इज जैनी। आज हम फिर मिले हैं एक नई कहानी के साथ। एक राजा था, अपने वजीर के साथ घूमने निकला था जंगल की ओर। उसने जंगल से निकलते निकलते दूसरे राज्य की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे एक किसान परिवार बहुत खुशी से उछल कूद रहा है, उसके बच्चे, और वो अपने बच्चों के साथ कितना मज़े से, कितनी खुशी के साथ अपनी उस ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। राजा बड़ी हैरत में था। राजा ने वजीर से पूछा। उसने कहा, मेरे पास सब है, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, राज्य पाठ है, सब कुछ है, मैं फिर भी इतना प्रसन्न नहीं हूँ। इन्हें कौन सा राज्य पाठ मिल गया जो ये इतने प्रसन्न हैं? तो वजीर 1 मिनट के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा कि राजा जी, क्योंकि ये 99% क्लब के मालिक नहीं है। तो राजा को बड़ी हैरत हुई, ये 99% क्लब क्या होता है? तो राजा ने पूछा कि बताओ ज़रा, हम भी समझे। उन्होंने कहा, आप ऐसे करो, मैं आपको जो बोलता हूँ आप वही करना, फिर उसके बाद आप देखना कि 99% क्लब क्या होता है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बोलो क्या करना है। तो वजीर ने कहा, मुझे 99 अशर्फियाँ दे दीजिए। उसने कहा, अशर्फियाँ? ठीक है, मैं 99 अशर्फियाँ तुम्हें दे देता हूँ, पर तुम इसका करोगे क्या? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस आप मुझे वो अशर्फियाँ दे दीजिए। राजा ने उसे अशर्फियाँ दे दी। तो फिर वो अगली सुबह उस किसान के घर की ओर गया और उसने उस किसान के घर के आगे वो अशर्फियाँ रख दी। जब किसान सुबह सुबह उठा, वो अपने खेतों की तरफ जाने ही लगा था कि उसकी नज़र उसके दरवाजे पे पड़ी एक थैले की तरफ गई। और जब उसने उस थैले को खोल के देखा तो उसमें से कुछ अशर्फियाँ निकली। वो फटाफट उस थैले को अंदर ले आया और बैठ के गिनने लगा। जब वो गिनने लगा तो 99 अशर्फियाँ। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, 99 नहीं हो सकती, पूरी 100 होंगी, जो उससे ज़्यादा होंगी। तो उसने कहा, मैं एक बार फिर गिनता हूँ। फिर उसने दोबारा गिना। दूसरी बार भी गिनने पर जब वो 99 निकली तो उसने कहा, यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने अपनी बीवी को बुलाया। उसने अपनी बीवी को बोला कि तू भी गिन। उसने गिना तो उतनी ही निकली। तो फिर वो परेशान, उसने बोला तू भी गलत है। अपने बेटे को बुलाया, अपने बेटे को बुला के बोला कि अब तू गिन। तो उसने भी गिना तो उतनी ही निकली। तो वो परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। तो घर वाले कहते, आप इतने परेशान क्यों? कहता, यार इसको 100 करना होगा, ये तो 99 है, इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक ये 100 नहीं होंगी तब तक तो सुकून ही नहीं आएगा। अब इसके लिए, एक अशर्फी के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी। तो वक्त निकलता गया, 1-2 महीने निकले। तो किसान बहुत परेशान, सुबह शाम हल जोतता, काम करता, एक्स्ट्रा काम करने लगा वो, ताकि वो उस अशर्फी, एक अशर्फी को पाले, वो इतना पैसा कमा ले। उस टाइम पे अशर्फी की इतनी कीमत थी। मगर उसके घर वाले बोले, ये तो पागल है, लेडीज तो लेडीज होती हैं, वो तो चलेगी 2 अशर्फियाँ लेके मार्केट में, वहाँ से जाके घर का सामान, इधर उधर की चीज़ें सब उठा के ले आई। और घर पे आया तो उसे रोज रात को वो अशर्फियाँ गिनने की आदत थी। तो जब उसने अशर्फियाँ गिनी तो अब 97 रह गई। तो वो बहुत हैरान परेशान, घर वालों पे चिल्लाने लगा कि 2 अशर्फियाँ कहाँ गई, ये है वो है। तो उसकी बीवी ने बोला, हम तेरी तरह डम नहीं है, इतने सारे घर पे अशर्फियाँ पड़ी हैं, तू कमाने में लगा हुआ है, तो पहले इसको तो यूज़ कर ले। हम तो भाई अपनी ज़िंदगी जिएंगे, तुझे जो करना है कर। तो वो और परेशान हो गया, उसकी तो रातों की नींद उड़ गई। पहले तो क्योंकि उसने एक अशर्फी करनी थी पूरी, अब उसने 3 करनी थी। अगले ही सुबह उसके बेटे ने वहां से 4 अशर्फियाँ निकाल ली और अपने लिए सामान ले आया खेल कूद का और इधर उधर की चीज़ों का। जब पिताश्री ने आके फिर अशर्फियाँ गिनी, फिर वो और परेशान हो गए क्योंकि अब 7 अशर्फियाँ कम हो चुकी थी। इन सब चीज़ों को चलते हुए तकरीबन तकरीबन 6 महीने हो चुके थे। एक बार फिर राजा उस तरफ से गुजरा और उसने कहा कि वजीर, तुझे याद है हमने यहाँ पे किसान को देखा था, चल वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। और वैसे भी तूने भी तो बोला था ना कि मुझे वक्त दिया जाए। तो अब तो वो शायद 99 क्लब के मालिक भी होंगे। तो वजीर हंसने लगा। उन्होंने कहा, ज़रूर राजा जी, चलते हैं। जब उन्होंने वहाँ पे देखा तो वहाँ का माहौल अब बिल्कुल ही चेंज था। वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, बेटा बाप पे चिल्ला रहा था, बाप बेटे पे चिल्ला रहा था, माँ अपनी किसी की सुन नहीं रही थी, सब अपने में लगे हुए थे। वो खुशियाँ, वो झूले, वो जो नाच गा रहे थे, वो सब शांति भंग हो चुकी थी। तो राजे ने उससे कहा कि ये क्या है, ये सब कैसे हो गया? उसने गौर से वजीर की तरफ देखा तो वजीर मुस्कुराने लगा। इसे ही कहते हैं 99 क्लब के मालिक। हाँ, हम भी तो उसी क्लब के मालिक बने बैठे हैं आज के टाइम।
जानेंगे नहीं कैसे? हमारे पास जो है, हमारे पास जो 99% खुशी हैं, हम उसे ठीक से जी नहीं पाते। हम उस एक चीज़ को लेके, वो उस 1% को लेके, उस एक अशर्फी को लेके रोते रहते हैं कि हमें वो चाहिए। सिर्फ एक कमी के लिए हम अपने पास जो चीज़ें हैं हम उन्हें खो देते हैं। हम अपने उस वक्त को एंजॉय नहीं करते, उस पल को एंजॉय नहीं करते जो हमारे पास है, पर हमें जो चाहिए हम उसे सोच सोच के उसे गवा देते हैं। आपको नहीं लगता कि इस क्लब के मेंबर बनने से अच्छा है हम साधारण ज़िंदगी जिए? हमारे पास जो है वो परफेक्ट है। अपनी लाइफ को आज में जीना सीखे। फिर मिलेंगे अगली बार। सब्सक्राइब माय चैनल अगर मेरी कहानी अच्छी लगती हैं। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना हो या कोई भी कहानी आप चाहते हैं कि मैं आपको सुनाऊं इस टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर